हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत यथारूप, अर्थात श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी यथारूप उन्हीं के मुख से। हमारी आज की चर्चा का विषय है आदि लीला 1.4, जिसमें श्रील प्रभुपाद अपने बचपन के विषय में बता रहे हैं। और वे बता रहे हैं, नाम रखा गया अभय। अभय का अर्थ है इस बच्चे की मृत्यु का कोई भय नहीं है। मेरे मामा के घर में नंदोत्सव के दिन जन्म होने के कारण उन्होंने मेरा नाम नंद दुलाल रख दिया। तो चलिए इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ये जो कन्वर्सेशन है, मतलब जो वार्तालाप है श्रील प्रभुपाद जी का, वो अपने शिष्यों के साथ वृंदावन में है। और उसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण चेतना से घिरा हुआ वह मेरा परम सौभाग्य था। मेरे पिता, माता, मेरे रिश्तेदार, मेरा पड़ोस, मुझे सबके साथ घुलने मिलने का अवसर मिला। हर जगह कृष्ण चेतना थी और वे सभी संपन्न धनी थे। यही अवसर था। फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। मेरे पिता एक महान वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण की पूजा करते थे। हमारे परिवार के अर्चा विग्रह दामोदर थे, इसीलिए वंशानुगत हम वैष्णव हैं, निताई गौर के अनुयायी हैं। तो यहाँ देखिए समझने का विषय क्या क्या है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उनका पड़ोस सभी कृष्ण भावना भावित थे और यह उनका परम सौभाग्य था। यहाँ क्या बताया प्रभुपाद जी ने? केवल सौभाग्य नहीं कहा, परम सौभाग्य था। तो इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति का परम सौभाग्य वैष्णवों के साथ मिलने का अवसर, यही है। हम अपने सौभाग्य को भौतिक चीजों में ढूंढते हैं या हमारे भौतिक रिश्तों में, भौतिक उपलब्धियों में, परंतु वह वास्तविक सौभाग्य नहीं है। वास्तविक सौभाग्य तो साधु संग है। और साधु संग का महत्व श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि यही अवसर था, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। अब श्रील प्रभुपाद जी को बचपन से ही साधु संग प्राप्त हुआ। वे वैष्णवों के साथ ही पले बड़े हुए और इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आगे चल करके धीरे धीरे कृष्ण चेतना आगे और विकसित हुई। श्रील प्रभुपाद जी के पिता एक महान वैष्णव थे। वे श्री राधा कृष्ण की पूजा करते थे और उनके परिवार के जो अर्चा विग्रह हैं वे भगवान दामोदर थे। और वंशानुगत श्री प्रभुपाद का परिवार वैष्णव परिवार था और जो निताई गौर के अनुयायी थे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे बचपन से ही मलिकों के राधा गोविंद के साथ जुड़ने का अवसर मिला। हम वहां खेल रहे थे, मैं अर्चा विग्रह को देख रहा था और मैंने पूछा, यहाँ भगवान है? इस तरह माहौल पूरी तरह कृष्ण भावना से भरा हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध मलिकों के राधा गोविंद अर्चा विग्रह के साथ था। मलिक उस समय के बहुत ही समृद्ध परिवारों में से एक थे और उनके श्री राधा गोविंद अर्चा विग्रह के दर्शन श्रील प्रभुपाद नियमित रूप से करते थे और इस प्रकार से उनकी श्री राधा गोविंद के साथ अत्यंत घनिष्ठता थी। इसके बाद श्रील प्रभुपाद अपने एक पड़ोसी के लिए बता रहे हैं कि वे एक अच्छे वैष्णव थे। और फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वे अपने माता पिता के लाडले थे। उन्हें जो भी चाहिए था उनके माता पिता पूरा करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मुझे जो भी चाहिए था वे पूरा करते थे। मैं हत्या के लिए अवांछित बच्चा नहीं था। फिर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य तमाल कृष्ण महाराज, वे उनके विषय में जो पहले श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से चर्चा की थी उसके बारे में बता रहे हैं। आपने कहानी सुनाई थी कि एक बार क्योंकि आप चपातियों से अधिक पूरियां पसंद करते थे और आपकी माता जी ने आपको पूरियां नहीं दी, आप ऊपर की मंजिल पर भाग गए और खाना खाने से मना कर दिया। तब आपके पिता घर आए और बहुत दुखी हुए और उन्होंने आपकी माता जी से आपके लिए तुरंत पूरियां बनवाई। तो देखिए प्रभुपाद जी के माता पिता उनसे कितना प्रेम करते थे। एक बार श्री प्रभुपाद रूठ गए कि उनको पूरियां खानी थी, पर माता जी ने तो चपातियां बनाई थी और फिर वे ऊपर मंजिल में जाकर के बैठ गए और उन्होंने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर भी जब उनके पिताजी आए तो उन्होंने प्रभुपाद जी की माता जी से कह करके उनके लिए तुरंत पूरियां बनवाई। फिर आगे प्रभुपाद जी अपने नाम के विषय में बता रहे हैं, नाम रखा गया अभय। अभय का अर्थ है इस बच्चे की मृत्यु का कोई भय नहीं है। मेरे मामा के घर में नंदोत्सव के दिन जन्म होने के कारण उन्होंने मेरा नाम नंद दुलाल रख दिया। तो प्रभुपाद जी का नाम अभय रखा गया। अभय का अर्थ है जिसकी मृत्यु का कोई भय नहीं है। और आप देखिए, जब हम भौतिक परिस्थिति की बात करें
तो मनुष्य को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? मृत्यु से लगता है। अब मृत्यु का भय मनुष्य को कब होता है? जब वह भौतिक स्तर पे होता है, वह स्वयं को ये शरीर मानता है, तब उसे भय होता है कि उसको यह शरीर त्यागना होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद, उनका नाम अभय रखा गया और उन्होंने इस अभय नाम को सार्थक किया। वे भौतिक स्तर पर नहीं थे, वे तो आध्यात्मिक स्तर पर थे। वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने कृष्ण भावना का संपूर्ण विश्व में प्रचार किया और वे स्वयं तो अभय थे ही, लेकिन उन्होंने असंख्य जीवों को अभय बनाया और इस प्रकार से अपने नाम को सार्थक किया। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनका जन्म उनके मामा के घर में हुआ था और वह दिन क्या था? नंदोत्सव। नंदोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यह महोत्सव नंद बाबा ने श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य पर मनाया था और यह उत्सव दिव्य आनंद का उत्सव है। अब यहाँ देखिए, जो श्री प्रभुपाद जी का यह नाम है नंद दुलाल, इन्होंने इस नाम को भी किस प्रकार से सार्थक किया। ये जो नंद दुलाल नाम है, ये बंगाली कल्चर में ये नाम पाया जाता है और नंद का अर्थ होता है आनंद और दुलाल का अर्थ होता है दुलारा या प्यारा। तो नंद दुलाल का अर्थ होता है वह दुलारा जो हमें आनंद प्रदान करे। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद केवल अपने ननिहाल में ही नंद दुलाल नहीं थे, सब जीवों के नंद दुलाल हैं। वे हम सभी को प्यारे हैं क्योंकि उन्होंने हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा आनंद प्रदान किया है। और इस प्रकार से देखिए, श्रील प्रभुपाद ने ये जो दोनों नाम है उनको किस प्रकार से सार्थक किया। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा आदि लीला 1.5। इसमें श्री प्रभुपाद कहते हैं, मुझे याद है जब मैं केवल 1 वर्ष का था, हमारे घर में एक महान संकीर्तन हुआ था और मैं भी नृत्य पार्टी में शामिल हुआ था। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।